नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल डीडीएन इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे किसान बिल पर। जिस तरह जो कृषि बिल पर विरोध हो रहा है उस पर बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है डीडीएन इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से जो कृषि बिल का विरोध हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, तो क्या कहेंगे सर इसको? देखिए सर, डीडीएन इंडिया के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस तरह से किसानों को लेकर एक आग लगाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की ये दहशतगर्दी का एक नमूना है। अभी मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये किसान सचमुच के किसान हैं? नहीं ना। वो किसान जो कि खेतों में 24 घंटे एक मेहनत मजदूरी करके 24 घंटे सच्चे सिपाही की तरह खेतों में काम कर रहा है, जो कि उसके द्वारा अन्नदाता कहला जाता है, वो एक किस लिए खड़ा है? इसलिए खड़ा है कि हमारे मातृभूमि जो भारत माता का सपूत है, उसके पेट तक, उसके गले तक निवाला जा सके, वो भूखा नहीं रह सके, वो भूखा नहीं सोया जा सके, इसलिए वो खेतों में काम कर रहा है। या किसान वो जो कि एक सर पे टोपी रखे या एक सरदारों वाला पग पहन के और किसानों का भेष में एक भेड़िए आते हैं और सड़कों पर आकर के एक तांडव मचाते हैं और इस देश को, इस मातृभूमि को, देश को आग के हवाले कर रहे हैं। क्या वो किसान है जो देश को जलाना चाहता है? वो किसान है? या खेतों में जो काम कर रहा है सच्ची सिपाही की तरह, जो देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश करता है, प्रतिबद्ध है? जितनी हमारी सरकारें प्रतिबद्ध हैं, उतना ही किसान भी प्रतिबद्ध है। क्या वो मेहनत से क्या देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है। हमने कब कहा कि किसानों की बात नहीं कर रहे हैं? कब कहा? किसानों को आने से पहले किसानों की अगर हित की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। किसानों को अगर समर्थन मूल्य की बात कही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ वही एक पार्टी थी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। किसी ने भी एमएसपी का रेट, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया था, वो बीजेपी के द्वारा निर्धारित किया गया था। पर इसमें विपक्ष तो कह रहा है एमएसपी खत्म कर दी गई है और मंडी खत्म कर दी गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से किसान पहले क्या हुआ होता था कि जब किसान अपने खेतों से फसल को उगा कर लाता था, थ्रेशर के माध्यम से मंडियों तक पहुँचाता था, तो वहीं तक वो सीमित था। आप बताइए, गवर्नमेंट में अगर मैं अभी क्या है, मैं फ्री हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी फरीदाबाद से दिल्ली आ सकता हूँ, दिल्ली से गाजियाबाद जा सकता हूँ, गाजियाबाद से देश के कोने कोने तक जा सकता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं अपनी जॉब की खातिर तलाशने को जाता हूँ। मैं वहाँ पे अपना पेट भरता हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। इस देश में कहीं भी हर किसी को छूट है। आप बताइए, मीडिया के लिए भी छूट है, वो किसी का भी इंटरव्यू कर सकती है, वो दिल्ली में रह सकती है, वो मुंबई में रह सकती है, वो पंजाब में जा सकती है। तो फिर बेचारा मेरा किसान क्यों नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी फसल को बेच सकता है? वो अपने एक राज्य से लेकर या एक डिस्ट्रिक्ट या एक जिला से लेकर दूसरे जिला में क्यों नहीं जा सकता है? क्या उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब में अपनी फसल को नहीं बेच सकता है? बेच सकता है। क्या एक दिल्ली का किसान क्या पंजाब में नहीं जा सकता है? उत्तर प्रदेश का किसान क्या पंजाब में नहीं जा सकता है? राजस्थान नहीं जा सकता है? कन्याकुमारी नहीं जा सकता है? जा सकता है। लेकिन जब तक ये इन चमचों के इर्द गिर्द ये राजनीति रहेगी, चमचा कौन है? ये विपक्ष वालों को कहना चाहता हूँ, ये अपनी राजनीति को बंद करें और किसान के हित की बात करें। अगर हित की बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये किसान इनको धूल चटा देंगे। देखते रहिए। यही हम कब कहा कि हम चर्चा नहीं करते हैं। आज भी देखिए 3 से 4 तारीख रखी हुई है, किसान आए और अपने पटल पर रखें उनको क्या समस्या है। अगर समस्याओं का समाधान 24 घंटे में नहीं निकलता है तो विपक्ष इसका हकदार है, क्योंकि विपक्ष वर्गलाने में लगा हुआ है। किसान के लिए, किसान के हित की बात नहीं को, किसान आगे नहीं बढ़े, किसान वहीं अटक के रह जाए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में सिर्फ गड्ढे खुदवाने का काम किया था, यही चाहते कि किसान कभी आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, प्रतिबद्ध रहेगी, उसके हृदय में भी किसान हर समय सपनों में भी आता है और सपनों को लेकर के सार्थक सबका साथ सबका विकास करने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई है, उसमें किसान भी है। किसान कौन है? मैं किसान का बेटा हूँ, ये भी किसान के बेटे हैं। मुझे आप बता दीजिए, किसान कांग्रेस पार्टी का एक भी लीडर का नाम बता दीजिए जो कि किसान का बेटा है, जिसने किसानी की हो, जिसने खेती की हो। नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके उच्च स्तर का नेता तक किसान का बेटा है, जिसने अपने खेतों को देखा हुआ है। वो भी आज फसल जानता है, गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, जौ की फसल, मक्के की, धान रुपाई कैसे होती है, खेती बाड़ी कैसे की जाती है, बैल क्या चीज़ होती है, बैल की बुग्गी क्या चीज़ होती है, हम लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता या नेता का बेटा जो कि चम्मच आपने थाली जो होती है, उनकी चांदी की थाली होती है, वो नहीं जानते हैं कि आखिरकार किसान क्या होता है। उनको एक पेड़ दिखा दिया जाए तो जो एक जौ का पौधा होता है उसको वो कहते हैं कि ये जौ का पौधा नहीं, ये जौ का पेड़ है। भाई साहब माफ़ करें, ऐसे लीडरों से, ऐसे नेताओं से मुझे नहीं चाहिए। इस भारत माँ को ऐसे लीडरों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो किसान के बेटे की ज़रूरत है।
आज किसान नहीं होता। सच बताता हूँ, 70 साल के बाद भी अगर जिसने किसानों को अगर कुछ भी दिया है, किसानों को आगे ले जाने की बात कही है, या किसान देखिए पहले क्या होता था कि हल चलते थे, हल की जगह पे हमारी यही संधि थी भारतीय जनता पार्टी में। पिछले 6 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो काम देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ किसानों की। आप देख लीजिए पिछली सरकारों में 6 साल की अब जो समय अवधि व्यतीत हो चुकी है, पिछली सरकारों से आप तुलना कीजिए कि क्या सच में हमने हित की बात कही है। हाँ, हित की बात कही है। सिर्फ किसानों पर ही हम फोकस करेंगे। आज सर आप कह रहे हैं जो बिल किसान के फायदे के लिए है, तो फिर सर ये विरोध क्यों कर रहे हैं किसान? विरोध इस वजह से कर रहे हैं कि जो उनकी मंडियां हैं, आपको मालूम है 30%, सच बता रहा हूँ, ये 30% जो लोग हैं जो मंडियों में उनका कब्जा है, वही लोग ये वर्ग लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं को है तौबा पड़ी हुई है कि उनकी मंडियां बंद हो जाएंगी। क्या करेंगे भाई साहब? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडियाँ कभी भी बंद नहीं होंगी। अगर होगा तो उनके कारखाने बंद हो जाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो इस देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। मंडियाँ कभी भी बंद नहीं होंगी। पहले क्या होता था कि किसान जाते थे, मंडियों तक सीमित रहते थे। सिर्फ मंडियों में ही एक उपाय था, उनका एक ही उनका उद्देश्य था, मंडियों में जाओ और बेच के वापस चले आओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसान चाहता है तो मंडियों में ही बेच सकता है और मंडियों के बाहर भी बेच सकता है। मंडियाँ भी बंद नहीं होंगी, सुचारू रूप से संचालित होती रहेंगी। जैसे तब चल रही थी वैसे ही अब चल रही हैं। जैसे पहले काम होता था वैसे ही अब काम होगा। ये बदलने वाला नहीं है। बदलेगा तो इस देश का भविष्य बदलेगा, जो कि बदलने की कोशिश भी की जा रही है। पिछले 6 सालों में बदल चुका है। आगे के पथ पे हम अग्रसर हैं और वो पथ और वो मंजिल वो हमारे लिए मिलने वाली है। और किसानों के भी माध्यम से जिस तरह से हम विकास के मार्ग पर चल पड़े हैं, शायद वो रुके नहीं और शायद रुकेगा भी नहीं। ये मेरा भरोसा है। भरोसा ही नहीं अपितु ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि किसान साथ में होंगे। जय जवान जय किसान का जो नारा बुलंद हुआ था, तो मैं आपको भी बता दूं, उस समय 1 नहीं 10 नहीं 100 नहीं हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में जय जवान जय किसान का नारा घोष करते हुए लोग आगे बढ़ते थे। तभी तो आज किसान मेरा देखिए ऊंचाइयों पर है। किसने बात की थी? ये हम लोगों ने बात की थी। लेकिन उन लोगों की बात नहीं होती है जो इस देश को फूंकने की बात करते हैं। आपने तो उनसे कभी पूछा नहीं। जो भी बात आती है वो भारतीय जनता पार्टी पर टिक जाती है। अगर अच्छा किया है तो भी भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, बुरा किया है तो भी आता है। करते रहिए, हम आलोचना सुनते रहेंगे। आलोचकों का काम यही होता है कि आलोचना करते रहिए। लेकिन सच मानिए, जो मजबूत होते हैं वो कभी इरादों से भटकते नहीं हैं। मंजिलों को पाते वही हैं जिनके हौसलों में ताकत होती है, जिनके हौसले मजबूत होते हैं। और सच एक और बात बताऊं मैं आपके लिए, जो दिल के कमज़ोर होते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं वही चिढ़ते हैं, वही आग लगाने की बात करते हैं। जो दिल से मजबूत होते हैं कभी देश को आग लगाने की बात नहीं करते हैं, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं। और तो और इस देश का भला कैसे हो, हमारी जो वृद्धि दर है उसको और कैसे तेज़ किया जाए, हमारे किसानों के जो उपकरण हैं उनको और कैसे लागू किया जाए, हमारे किसानों की खेती कैसे, उपज को कैसे सुचारू और किया जाए जिससे कि उनकी उपज और आमदनी दोगुनी हो सके। लोग कहते हैं 2022 तक कैसे उपज हावी हो सकती है। 22% लोग कहते हैं कि 2022 में तो किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो पाएगी। वैसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दोगुनी कैसे हो पाएगी? आप जैसे लोग जो कुख्यात लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो खालिस्तानी हैं, जो देश में आग लगा रहे हैं, देश को बरकरार रहे हैं, जो किसानों के लिए कह रहे हैं कि आप समर्थन मूल्य का विरोध कीजिए। आप बताइए कि किसान समर्थन मूल्य जो समर्थन मूल्य है, अगर कोई गेहूँ 1800 का है वो 1600 में 1500 में क्यों बेचेंगे? वो तो 1800 में बेचेंगे ना। लेवियों पर जाएंगे ना। किसानों को ये खींच रहे हैं। जैसे और पार्टियाँ अपने कुछ एक लोगों को अपनी गोदी में रखते हैं कि आप जाइए, भीड़ में जाइए, नकाब पहनिए, सरदारों वाला टोपा लगा लीजिए और बॉर्डर पर कहिए कि मैं भी किसान हूँ। वो किसान नहीं हो सकता है, वो सच में किसान नहीं हो सकता है, वो किसान का बेटा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा किसान का बेटा है तो इस देश को ऐसे किसान के बेटों की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ और मैं अपने बलबूते पे कह रहा हूँ कि जो पगड़ी लगा करके उस देश में उस बॉर्डर पर जा करके कहता है कि मैं किसान हूँ और गाड़ियों में आग लगा रहा है, रोड जाम कर रहा है, देश को विकास के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है, कदापि अपितु नहीं, कदा किंचित मात्र भी नहीं ऐसा किसान का बेटा हो सकता है। माफ कीजिए, दोगलापन करते हैं लोग। उनकी जगह सड़कों पे नहीं, उनकी जगह हमारे हृदयों में नहीं, उनकी जगह बड़े दरबार जो कि त्योहार है वहाँ होना चाहिए। वहाँ उनकी खातिरदारी होगी, जहाँ नहीं हो सकती। धन्यवाद।